4 से 5 पैनकेक्स और वो मैपल सिरप डाल के देते हैं। बट अगेन द गाय ऑलवेज आस्क आई नीड मोर मैपल सिरप। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह का ऑमलेट बनाते हैं। एग, इट कैन बी एन ऑमलेट, इट कैन बी फ्राइड एग, स्क्रैम्बल्ड एग जो हम नहीं खाते। हम जो भी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा है बट इट्स नॉट टेस्टी, वी डोंट ईट। My dear students, very very warm welcome to the Diet Studio। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त हैं शेफ़ उसामा असगर, जो कि हमारे कौतम के एग्जेक्टिव शेफ़ हैं, हेड ऑफ कलनरी आर्ट्स हैं, और माशाल्लाह दुनिया जहान फिर के अब ये हमारे पास आ चुके हैं। सनवे यूनिवर्सिटी मलाइशिया से इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन कलनरी आर्ट्स कंप्लीट की, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी पढ़ा वहाँ से। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ प्रैक्टिकली काम किया, जिसमें इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ, एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ, सिंगापुर में, यूएई में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आपने काम किया है। Osama gathered a lot of knowledge, a lot of skills, and he came to Pakistan। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये एक टॉप ब्रांड है पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का। अवारी होटल्स आप आई एम श्योर सब जानते हैं। तो ये अवारी होटल्स के साथ मुंसलिक रहे, उनके साथ काम किया, और फिर उसके बाद ये कौतम के साथ मुंसलिक हैं, और गुज़िश्ता 3 साल से ये हमारे साथ हैं। और यहाँ हमारा ओवरऑल जो कलनरी आर्ट्स का डिपार्टमेंट है उसको ये हेड कर रहे हैं, और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें ये बनाते हैं, हमें खिलाते हैं। और आज यू आर लकी टू बी विद शेफ़ उसामा असगर। तो आए सबसे पहले शेफ़ उसामा को ज़रा वार्म वेलकम अकॉर्ड करते हैं। तो कैसे करते हैं? यस, थैंक यू Osama, thank you very much for Thank you, sir. organizing this wonderful session, demonstration session for these बिल्कुल। young people. And I'm sure I see a lot of future chefs in these young people. मुझे नज़र आ रहा है, इनका इंटरेस्ट बड़ा ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं आपको हैंड ओवर कर दूं आज की एक्टिविटी, और आप इनके साथ ज़रा इंगेजमेंट प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दें। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवेंट टुडे। Thank you, over to you। जिस तरह बाबर साहब ने आप बताया होगा कि माय नेम इज़ उसामा असगर, और फ्रैंकली आई विल स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन ऑलवेज एवरीवेयर। मुझे शेफ़ बनने का कोई शौक़ नहीं था। आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, नो लव फॉर फूड। खाने का भी कोई ख़ास शौक़ नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई FSC लेवल। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। आप में से कोई है ओल्ड रावियन? So I done my FSC from government college. The session was 2002 and 2004. बहुत अर्ली आप लोगों की निस्बत हो। So कुछ क्लासेस मेन ब्लॉक में, PG ब्लॉक में, बांग्लादेश में, सही है। जो लोग गवर्नमेंट ओल्ड रावियन उनको उसका पता है। So I was a pre-medical student, कोई शौक नहीं था। But yeah, I never got achieve those marks. So I think might be अगर मैं डॉक्टर बन जाता so I would be a very bad doctor. रियली अगर मैं डॉक्टर अगर कहीं लिखा था ना इट्स नॉट मेंट टू बी हैपन, वो बिल्कुल सही लिखा था। लाइक आज की डेट में इफ़ आई गो टू हॉस्पिटल समटाइम्स आई ब्रॉट माई चिल्ड्रन, कभी खुद मैं एक ब्रानोला लगता नहीं देख सकता, ठीक है। वो खून भी ले रहा हो ना तो मैं मुँह इधर को करके बैठा होता हूँ कि वो तकलीफ़ होती है। सो दैट इट्स मीन इफ़ इट्स वेयर एवर इट्स रिटन कि ये नहीं होना आपके साथ, दैट इज़ रिटन वेरी गुड, और बल्कि दैट इज़ द परफेक्ट रिटन वेयर एवर इट इज़ रिटन, जहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक एडवाइस दूंगा, वट एवर हैपन इन लाइफ इट हैपन फॉर अ पर्पस। बट उसका रिग्रेट मत रखिए कि मैंने 5 साल पहले ऐसा हुआ था। टेक इट एज अ लेसन एंड डू समथिंग एल्स। मुझे इस फील्ड में जो मैं रियली मुझे पसंद आया वो एक ही चीज़ थी, ट्रैवलिंग, और वो भी फ्री की ट्रैवलिंग। लाइक इफ़ यू आर अ शेफ़, आई वॉज वर्किंग विद एमिरेट्स ग्रुप, सो आई वॉज इन द इन फ्लाइट शेफ़। सो जहाँ जहाज़ ने एमिरेट्स के ने जाना है 170 लोकेशनों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जा रहे हैं वेयर एवर। और सबसे मज़ेदार चीज़, द होल ट्रिप इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ फ्री, एवरीथिंग इज़ पेड, होटल, लॉजिंग, फूड, ट्रैवलिंग, सब कुछ फ्री है। सो मेरे लिए ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। वी ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट। सो वहाँ पे ट्रैवलिंग आपको फ्री मिल जाए, खाना पीना फ्री मिल जाए, और क्या चाहिए। और ऐसे मुल्कों की जहाँ पे हमने सिर्फ फिल्मों में देखे हुए हैं कि स्विट्ज़रलैंड से गोविंदा का गाना चल रहा है,
हाँ, दैट्स व्हाट वी सॉ इन द मूवीज। और आप उन्हीं जगहों पे आल्प्स पे आप जाके जिनेवा घूम रहे हैं और वो भी फ्री घूम रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द बेस्ट फील्ड नाउ, इसी पे कुछ करना पड़ेगा। एंड या स्लोली इट हैपेंड। सो आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट्स द योर प्रोग्राम? ओके, सो वेटनरी। सो आप लोग मतलब वो काटते कूटते भी हैं? ओके, ऑटोप्सी करते हैं। सो यू नो द बेसिक्स ऑफ कि मतलब एक जो व्हील है या काफ है या बोवेन है, उसमें चाक क्या होता है, अंडरकट क्या होता है, टेंडरलॉइन क्या होता है। सो इट्स मीन यू एंड मी स्पीक ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज। ब्रिस्केट क्या होता है? ओके, सो दैट्स वेरी गुड। मे बी सम टाइम वी विल कम टू योर प्लेस, जिस दिन आपने पूरा जानवर खोला और हम लोग दिखाएं कि ये टेंडरलॉइन है। क्योंकि हमारी साइड पे जो है, हम लोग कट्स हमारे पास मोस्टली होते हैं। सो यू हैव ऑल दिस बुचर्स, एवरीथिंग इज देयर। Nutrition and dietetics, food science and ecology, ओके, सो pharmacy, doctor of pharmacy. डॉक्टर के डी फार्मेसी बहुत पढ़ाई वाला काम है। यू शुड बेटर बिकम अ डॉक्टर, जिसमें ज़्यादा बल्कि पाकिस्तान में फ्रैंकली इसका इतना स्कोप मैंने जहाँ तक देखा नहीं है, लेकिन बाहर बहुत है। क्योंकि बाहर फार्मासिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर दवाई लिख देता है, ये ले आओ, बट बाहर फार्मासिस्ट सिर्फ सॉल्ट बताता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, ओके। सो हेयर वी आर गोइंग टू कुक वन सैम्पल ऑफ अ ब्रेकफास्ट विच इज़ गोइंग टू बी, आप जिस तरह आप में से कोई वो था न्यूट्रिशन, राइट? सो यू नो द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द केक कैल, राइट? कि उसमें कार्ब्स कितने होते हैं। अब अगर आप एक नाश्ता लेते हो, गोरों की टर्म है ब्रेकफास्ट, हमने उसको नाश्ता किया हुआ है, बट द ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी फुल पैक्ड ऑफ प्रोटीन्स। उसके अंदर प्रोटीन्स का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है जैसे हम लोग हैं कि प्रोटीन निहारी से आती है, प्रोटीन पावों से आती है। प्रोटीन एक्चुअली कैन कम्स फ्रॉम एग्स, और एग्स से भी थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के प्रोटीन कैन कम्स फ्रॉम मशरूम, जो हम नहीं खाते। सही है, हम हर अच्छी चीज़ नहीं खाते, दैट्स वेरी नॉर्मल। हम जो भी ऐसी चीज़ है जिसमें प्रोटीन का लेवल अच्छा है बट इट्स नॉट टेस्टी, वी डोंट ईट। मेरे साथ भी यही है, कोई वो नहीं हुआ। यू कैन लुक एट माई ओबेसिटी से आप देख सकते हो। आई लव टू ईट, आज आई लव टू ईट। आई वॉन्ट टू हैव पकौड़ाज एवरी डे। गंदी से गंदी जगह के आई वॉन्ट टू ट्राई पकौड़ाज, ठीक है। द टेस्ट इज़ देयर, अगर अच्छा टेस्ट है तो आई वॉन्ट टू ट्राई। सो वीर गोना स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ केल लीव्स, इट्स अ काइंड ऑफ लीव्स। सो केल लीव्स आप ड्राई डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू नीड टू ब्लांच देम। ब्लांचिंग इज़ अ कुकिंग मेथड जिसमें आप किसी चीज़ को फॉर फ्यू सेकेंड्स आप करते हो। सो वी हैव अ वाटर, सो I'm just dropping for like 10 to 12 seconds some kale leaves. Everybody knows why the leaves looks green, because of the chlorophyll. So जब आप उसको एक 60 डिग्रीज या 40 डिग्रीज के वाटर में डालते हो फॉर फ्यू सेकेंड, द क्लोरोफिल गेट्स एक्टिव, और इसीलिए बॉयल ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है। So even I can show you the difference. This is the raw kale and this is the blanched kale. Chlorophyll gets active again. So that's done. Now अब सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकफास्ट है तो एग्स के बगैर तो हो ही नहीं सकता। वी गोइंग टू कुक। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह का ऑमलेट बनाते हैं। एग, इट कैन बी एन ऑमलेट, इट कैन बी फ्राइड एग, स्क्रैम्बल्ड एग जो हम नहीं खाते। सॉरी, पोच्ड एग आप खाती हैं? पोच्ड एग, इट्स वेरी हार्ड टू ईट पोच्ड एग। बीमार हो तो शायद खा लें, या इट हैव खाना चाहिए, अच्छी बात है, बट हम लोग नहीं खाते। सो वी आर गोइंग टू मेक अ फ्राइड एग। सबसे मुश्किल अंडों में बनाना एक ही अंडा है, एंड दैट इज़ फ्राइड एग, जिसकी जो सनी साइड अप इंटैक्ट होए। अब उसके लिए हम समझते हैं कि उसको बनाना मुश्किल है, उसको बनाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए एग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर एग फ्राइड एग्स सनी साइड टॉप ऑन, आपको ऐसे एग्स चाहिए जो फ्रेश हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा अंडे फ्रेश हैं? क्योंकि आपने मार्केट जाना है, यू जस्ट गोइंग टू परचेज एग्स एंड जस्ट स्टार्ट कुकिंग इट। टेक अ वाटर, रूम टेम्प वाटर, आप उसके अंदर अंडे डुबा दें। जो एग्स नीचे बेस में बैठे हुए हैं, टेक इट आउट। सबसे पहले हम होटल्स में ये करते हैं। अब सोचिए होटल्स में एक दिन में कोई 1000 फ्राइड एग बनना है, तो इतने सारे योक्स हम नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड द वेस्टेज। सो वो सारे अंडे डुबा दिए एंड टेक आउट द वन जो डूबे हुए हैं, और जो ऊपर हैं थोड़े, वो सारे ऑमलेट में चले गए। और आपको पता होता है कि ये फ्रेश अंडा है क्योंकि उसके ऊपर डेट आती है।
we're going to crack our egg. You cannot make egg unless you're cracking it. So आप में से कोई हाइजीन वाला भी है? फूड सेफ्टी, आप में से कोई है फूड सेफ्टी को में जो कर रहे हैं कुछ? अच्छा, पढ़ा है. So what do you read actually about food safety? HACCP, HACCP, HACCP पे या TACCP वैसे? अच्छा, so TACCP, HACCP दोनों? नहीं, वो कह रहे हैं HACCP हुआ है. ओके. और how about WASEP? मैं आप लोगों को एक बात देता हूँ, देयर वाज अ टाइम कि इन फूड टेक्नोलॉजिस्ट या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की कोई वो ज़्यादा नहीं थी, लाइक दे डोंट एग्जिस्ट इन द किचन. बट आज की डेट में रियली इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्रैंकली हम लोगों के जो मोस्टली शेफ्स हैं दे आर नॉट रियली एजुकेटेड. और उससे बड़ी बात, वी डोंट हैव टाइम टू डू द डॉक्यूमेंटेशन. सो वी नीड सम पीपल जिनकी बेस हम जैसी हो, जिनको पता हो कि साल्मोनेला क्या होता है, ई कोलाई क्या होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं, इन्फेक्शस कौन से हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वायरसेस कहाँ कहाँ से आ सकता है. कहाँ से आता है वैसे वायरस टैसिप? किधर? सरफेसेस पे होते हैं, उसमें भी मतलब किसी होस्ट से एरोसोल से आ सकते हैं. किधर से? कफिंग करते हैं या स्नीफिंग से, वहाँ से भी. तो उसका फूड से क्या उसका रिलेशन है? कुछ वायरसेस रिलेटेड होते हैं मीट में. एग्जैक्टली वो वाला रोल, और उनका प्रॉब्लम वही है. यह सबसे ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो एक ही चीज़ से होता है, एंड दैट इज़ वाटर. क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करना. क्यों भला पानी से क्यों होता ज़्यादा? frequently present in medium, both medium provide करता है वायरस. और कम ऑन मैम, फूड सेफ्टी वो एक स्केल याद है आप लोगों को? एग्जैक्टली, पीएच द प्रॉब्लम. क्योंकि पानी की एक ऐसी नेचर है कि वो न्यूट्रल पीएच के साथ आता है. जितनी हाई पीएच होती जाएगी उतना कम बैक्टीरियल और ये वायरल होंगे, जितनी ज़्यादा एल्कली पे जाएंगे उतने कम होंगे. सो पीएच इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि पानी की पीएच न्यूट्रल होती है. और सबसे दूसरी बात कि पानी को आप कुक नहीं करते. लाइक हर वो ड्रिंक जो पानी के साथ बन रही है, आपने जूस बनाया, ब्लेंड किया, इसलिए देखा होगा बड़े कहते हैं कि जो वो गन्ने वाली मशीन से जूस मत पियो, वो सोर्स है हेपेटाइटिस का. दैट्स द रीज़न. हालांकि गन्ने का जूस इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन अगर उसका सोर्स उसकी में कोई कंटामिनेशन ना हो वाटर की. और आखिर में आपके अपने हैंड्स. इबोला 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 का सुना होगा आप लोगों ने. एक कोविड से पहले आधी से ज़्यादा मतलब जो वो है वर्ल्ड लाइट वाज वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ इबोला. एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम अ वायरस. और जो उसका सोर्स था दैट वाज ह्यूमन फेसिस. मोस्टली अफ्रीका और ये जितने स्पेशली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसमें सारा बहुत ज़्यादा लोग मरे थे इससे. सो whenever you're cooking a fried egg, make sure your pan should not hot. The pan should be cold. क्योंकि अदरवाइज आपने देखा होना जब आप घर में ऑमलेट बनाते हो, ऑमलेट के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन स्किन आना शुरू हो जाती है. वी कॉल इट प्रोफेशनली दैट्स एग हैज़ बीन स्कॉर्च ऑलरेडी. सो हम उसको कहते हैं इट्स स्कॉर्च हो गया है. उर्दू में स्कॉर्च कहेंगे जल गया है. बट घरों में हम कहते हैं कि यार बहुत आला बना है, ब्राउन ब्राउन बना है. बट egg has to be eaten little bit creamy soft. So 2 eggs together. And once you're cooking your fried eggs, उनके साथ कुछ मत करिए. Let them cook gently. अंडे के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन विच इज़ एग वाइट्स, अगेन दूसरी प्रोटीन विच इज़ एग योक्स, बट उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल. सो कोलेस्ट्रॉल फैट्स एक ग्रुप एक ही है पूरा. और आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कुक कर सकते, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके अंदर फैट्स ना हो. 3 बेसिक आपके न्यूट्रिएंट्स है ना विच ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. So fats actually is a primary nutrient for all of us, but 300 milligram calories से ज़्यादा we don't consume. But एक बिरयानी का जो वो नसीब बिरयानी हम खाते हैं, that is packed with 800 calories एक टाइम पे, plus you're having a coke.
330 ml की कोक, दैट इज पैक्ड विद 660 mils ऑफ कैलोरी। तो हमने तो एक टाइम पे 1000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं। एंड आई थॉट कहीं ना कहीं वी नीडेड एज वेल, कहीं ना कहीं वी नीडेड एज वेल। बट मेरे ख्याल में, अगर आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बट आपकी कहीं ना कहीं फूड का या आपकी डेली इनटेक का वो पार्ट है। इफ़ वी कंट्रोल द पोर्शन वी विल सॉल्व दिस कैलोरी इशू। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट पीपल हैं। सो वी आर कुकिंग आवर फ्राइड एग स्पैटुला एंड we start seasoning our eggs once they are almost cooked. Never ever season your egg। वो देखा होगा बाउल में डाल के ढक 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 ढक, डोंट एवर डू दैट। क्योंकि जब आप पहले सॉल्ट डालते हो, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑस्मोटिक इफेक्ट, वो सॉल्ट की जो है वो एग की ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। इसलिए आपका एग थोड़ी देर बाद पानी छोड़ना शुरू कर देता है। वंस दे आर को प्लेट पे रखते हैं ना, पानी आ जाता है अंडे में, क्योंकि वो उसको पहले ही ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन होनी है यहाँ पे पैन पे। सो दिस इज द मोमेंट यू डू सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो पानी एग छोड़ेगा वो एब्जॉर्ब होएगा साथ साथ, या वो बॉयल हो जाएगा। सॉल्ट, पेपर, डन। एंड नाउ विल जस्ट वेट। इसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, योर पैन हैज़ टू बी वेरी गुड। अगर आपका पैन एक अच्छा नॉन स्टिक नहीं है, आपका एग गेट स्टिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको उस टाइम तक अपने फ्राइड एग को भी कुक करना है। एटलीस्ट द इनर टेम्परेचर या कोर टेम्परेचर ऑफ द फूड गेट्स एटलीस्ट 70 फॉर 15 सेकेंड्स, क्योंकि डेंजर जोन 60 पे ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग जो फूड सेफ्टी पढ़े हो, कौन सा लॉ कौन सा आपके पास? हाई फील्ड है? मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ा है अच्छा, फूड सेफ्टी के बारे में। नहीं उसकी को मतलब जो कोई बुक होएगी, उसकी पीछे सर्टिफिकेशन होएगी कि जो लॉ आप पढ़ने जा रहे हो फूड सेफ्टी का, दैट इज एक्चुअली रजिस्टर्ड फ्रॉम XYZ कंट्री और कंपनी। नाउ वी आर गोइंग टू पुट अनदर पैन। हम अपनी थोड़ा बढ़ाना है। वी आर गोइंग टू टोस्ट आवर ब्रेड। अब अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, सो वी ट्राई टू यूज़ दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रेड एंड दैट इज़ ब्रियोश। Brioche is actually like more on French kind side of the bread, जो ज़रा थोड़ी गुई होती है, सॉफ्ट होती है। हम जिसको अपने ज़ुबान में कहते हैं मिल्की ब्रेड, जो कहते हैं दुकान पे मिल्की दे देना, वो मिल्की ब्रेड एक्चुअली कहीं ना कहीं ब्रियोश से ज़्यादा इंस्पायर है, जो सॉफ्ट है अंदर से। एंड दिस स्पेसिफिक ब्रेड एक्चुअली इट्स मल्टीग्रेन ब्रेड। सो वी आर गोइंग टू टोस्ट आवर ब्रेड। अब ब्रेड को जब आपने टोस्ट करना है, द फ्लेम हैज़ टू बी लिटिल हाई। और जब भी आपने टोस्ट करना है, यू गाइज हैव टू यूज़ बटर, क्योंकि फ्लेवर बटर से बहुत अच्छा होता है। A small knob of butter, drop and try कि वो आपकी ब्रेड के आसपास मेल्ट डाउन करे। डोंट एवर डू दैट कि आप बटर के स्कूप लें और ब्रेड के नीचे रख कर दें, वरना वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक जगह पे मेल्ट होगा और वहीं पे ही वो एक डार्क ब्राउन क्रिस्पी सी लेयर बना देगा एंड दैट्स इट। द रेस्ट ऑफ द ब्रेड विल रिमेन ड्राई। एंड नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने अपनी कुकिंग के दौरान एक चीज़ सीखी, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद द कुकिंग। कुकिंग इज़ नॉट अ लाइक, इट्स नॉट अ, क्या कहना चाहिए, इट्स नॉट, इट्स, हाँ सॉरी, नहीं एक्चुअली इट इज़ अ पीस ऑफ केक। बट आपको में एक चीज़ होनी चाहिए, यू हैव टू बी वेरी काम वाइल यूर कुकिंग। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट सम पीपल, इट्स नॉट अ सर्कस। लाइक आपने देखा होगा, आई एम नॉट अगेंस्ट दो शेफ्स जो टिपन्याकी पे काम कर रहे हैं, अंडे उछाल रहे हैं। आई रिस्पेक्ट एवरी वन, आई ड्यूली रिस्पेक्ट, रियली आई ड्यूली रिस्पेक्ट एवरी वन। बट आपने कभी वेस्टर्न्स को नहीं देखा होना है काम करते हुए। While they are cooking, they are very serious, they are very fussy, they are checking, they are looking. So I think कहीं ना कहीं कुकिंग वो बहुत सही है। और कुकिंग comes from France। जितनी भी उसके जो फादर्स हैं, like the guy who actually develop all these things, आज जितने शेफ्स हैं, they called him father and his name is Escoffier। शायद अगर वो ना होता तो हमें आज जो इज्जत मिली है वो शायद ना मिल रही होती, हम सारे नाई की कैटेगरी में रह जाते।
but he is the one who actually told people कि भाई cooking is actually a branch of science कहीं ना कहीं. थोड़ा सा flame तेज कर भाई, थोड़ा सा little bit high flame. So we're gonna put our plate. हो गए? Then mushrooms. Keep in your mind, whenever you're choosing your mushrooms, you should know the start, the birth, the development, the cultivation and the cutting of the mushroom. ये आप सबको हम सबको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मशरूम्स हैं, दे आर पॉइजनस. मतलब ऐसे ऐसे मशरूम्स हैं, आइदर दे विल किल यू इंस्टेंटली, और कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जो आपको दे विल मेक यू रियली हाई, इतनी तेज़ी से आपको सब्सटेंस देते हैं. सो वी आर यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मशरूम, वी कॉल देम शिटाके. दे सपोज टू बी ऑलवेज डिहाइड्रेटेड, क्योंकि उसको डिहाइड्रेट कर दिया जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है. इसलिए आपने देखा जो बॉटल्स में मशरूम आते हैं 2-2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं. सो यू पुट देम अंडर वाटर, दे बिकम अगेन हाइड्रेटेड एंड देन यू नीड टू कुक देम बिकॉज दे स्टिल रॉ. पुट इट ऑन अ पैन. फर्स्ट आप उसको विदाउट ऑयल या विदाउट बटर रखेंगे ताकि उसका मैक्सिमम मॉइस्चर निकल आए बाहर. एंड यू वांट, लाइक वी ऑलवेज वांट कि एक अगर आप ब्रेड दे रहे हो विद मशरूम तो वी ट्राई टू कुक ऑन द सेम पैन, ताकि वो मशरूम का जो थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट है इट गोज इनसाइड योर ब्रेड. आपने कभी देखा होगा, आप खाना खाने जाते हो, बाज़ वक़्त आपको ब्रेड या बर्गर में से जो बन होता है, यू फीलिंग द जूस ऑफ द पैटी, क्योंकि वो गीली मतलब ऑलमोस्ट सॉगी पैटी को उसके ऊपर बन पे रख देते हैं ताकि वट एवर द एक्चुअली मीट इज़ ब्लीडिंग आउट वो उसको एब्जॉर्ब करता रहे साथ साथ. क्योंकि खाने में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टपोग्राफी जो ए से स्टार्ट हुई है जे तक वो एक जैसी जा रही हो. और हम लोग क्या करते हैं खाना बनाते हुए, जो मसाला वी हैव एक्चुअली इन आवर पेंट्री, लाइक कढ़ाई बनाते हुए वट एवर इज़ अवेलेबल डाल दो. ये दिस इज़ नॉर्मल, आई सॉ इन माई हाउस एज वेल कि खाना बना रहे होते हैं एंड यू कैन नॉट टेल पीपल कि नहीं भाई इसमें 5 मसाले डलने और ये खाना ख़त्म हो जाना है. आप डालते जाओ. जितने आप फ्लेवर ऐड करोगे अपने खाने में या इंग्रेडिएंट्स बढ़ाओगे उतना फ्लेवर कॉम्प्लेक्स निकलेगा. जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे उतना जो आपका फ्लेवर है उतना बोल्ड एंड अटैलिक आएगा. आपने फॉरेनर्स को देखा होगा, दे आर यूजिंग ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, सीजनिंग, सॉल्ट एंड पेपर. दे डोंट ऐड एनीथिंग एल्स. नहीं, कुछ खाने ऐसे हैं लाइक अवधों के खाने, बिरयानी, दैट हैज़ टू बी कुक विद डिफरेंट स्पाइसेस. लेकिन उन हर मसालों का एक अपना नोड है. आप वो मेस डालते हो इतना सा पुलाव में या बिरयानी में, लेकिन उसका फ्लेवर रियली इम्पैक्ट फ्लेवर आता है. So the bread is toasted. Now we're gonna drop a knob of butter again. This time we want our mushrooms. Okay, we're done with the bread. Salt, pepper देना. Pinch of salt, pepper. It's all up to you कि आप किस किस्म का salt इस्तेमाल करें. But मुझे frankly अभी तक एक salt बिल्कुल समझ नहीं आता. That is this pink salt. वो पिंक सॉल्ट की मेरी और अभी तक कुछ ज़्यादा वी आर नॉट रियली, आई मीन वी आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग. या वो मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है या मुझे इससे कम इस्तेमाल होता है. आई एम नॉट गेटिंग ईजी, या मैं भी कंफर्टेबल नहीं उसके साथ. आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस आयोडाइज सॉल्ट. या बहुत ज़्यादा जो मैं कंफर्टेबल हूँ दैट इज़ सी सॉल्ट, कोरस सॉल्ट, कॉशियर सॉल्ट, इस कैटेगरी के साथ. बट पिंक सॉल्ट मुझे अभी तक समझ नहीं आता. हाँ, पिंक सॉल्ट इज़ गुड फॉर, वो एक होता है ना, वो एक पानी बनाते हैं शुगर और वो स्कंजवीन, उसके लिए वो अच्छा है. लेकिन कुकिंग में वो कभी तेज़ होता है कभी कम होता है, कुछ खास दोस्ती नहीं हुई उसके साथ अभी तक.
क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इंग्रेडिएंट्स, आप अपने इंग्रेडिएंट्स के कितने नज़दीक हैं। सो मशरूम्स डन, we're gonna build so same pan we're going to use again for kale. Again little butter. अब हम इसको बर्न बटर में टॉस करेंगे एंड वी कॉल इट दिस प्रोसेस जिसमें हम लीव्स को बर्न करते हैं थोड़ा सा विल्टेड, सो दे वी विल कॉल दिस विल्टेड केल। और स्पिनच के साथ भी इसी तरह ही करते हैं, भूनना नहीं है क्योंकि अदरवाइज क्या होगा मिस न्यूट्रिशनिस्ट, फिर vitamins वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो हम करते हैं आलू गोभी पकाते हैं तब तक पकाते हैं जब तक वो बिल्कुल मैश ना हो जाए, अगर वो सिर्फ नहीं हुई तो कच्ची है। So I'm adding a pinch of flakes, क्योंकि जिस रीजन में आप कोई ब्रेकफास्ट या कोई चीज़ बना रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि उस रीजन के हिसाब से थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर होना चाहिए उसमें। यू कैन नॉट जस्ट से कि भाई ये तो एक इंग्लिश नाश्ता है तो मैं तो वही चीज़ें डालूंगा जो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर इज़ अ टर्म वी कॉल फॉर द वेजिटेबल्स, या हर उस चीज़ के लिए जो हम विल्ट करते हैं, इट दे हैज़ टू बी अला दांते। अला दांते इज़ एन इटालियन वर्ड जिसमें मतलब इट्स मेंशन सम रेजिस्टेंस बिटवीन योर टूथ, कि जब आप खाओ लाइक पास्ता स्पेशली, कि जब आप खाओ तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आनी चाहिए आपको, जिसको हम चावलों में कहते हैं कि कन्नी होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी मैश बिकॉज वी आर नॉट कुकिंग बेबी फूड, वी आर कुकिंग फूड फॉर द अडल्ट्स। आर केल, ouch, done. Baked bean, so we are using canned baked beans. baked beans जो है आपको कार्ब का सोर्स भी है और कहीं ना कहीं प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करते हैं, बट इनकी जो प्रोटीन है वी कॉल देम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। इसलिए आपने देखा होना है कुछ ऐसे खाने हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ है। एनीवन बता सकते हैं कौन सी ऐसी दो इनकम्प्लीट प्रोटीन है? lysine and methionine, lysine and methionine, राइस राइस lysine and methionine. मेथनिन, नहीं क्या कह रहे हैं आप प्लीज़? If we ever select about the amino acid, नहीं नॉट अमाइनो, इतनी डीप में तो मैं भी नहीं खुद जा सकता। लाइक सम फूड, कुछ ऐसे खाने हैं जो हमेशा एक साथ खाए जाते हैं। दाल चावल, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग लेग्यूम्स के साथ मीट की एक सर्विंग लेते हैं, मीट की हो गया, हाई फाइबर मीट की, तो स्टेट के बाद प्रोटीन और कार्ब। Miss, maybe I'm wrong. You didn't get you got the actually question. Like there are some proteins we call them incomplete proteins. So उन दो proteins को complete करने के लिए एक set बनाया जाता है. We always call them, they always go together. आप जो बात कर रही हैं that is actually a whole meal. कि there should be carb, there should be starches, puree और उसके अंदर fiber, oil, calorie का एक पूरा combination है. Like you said दाल चावल. इसी वजह से हमारे बड़ों को पता है कि काली दाल के साथ चिट्टे चावल बनते हैं। और अगर आप इटालियंस को भी देखें तो बहुत मशहूर सैलेड है पास्ता एंड बीन्स। सो ये दोनों मिल के जो हमने भी बुक्स में पढ़ा है, इसलिए जब आप मेन्यू बनाते हो तो इसी हिसाब से मेन्यू बनता है कि अगर खाली वेजिटेरियन फूड है तो दो को मिक्स करके दो डिफरेंट इनकम्प्लीट बिकम अ कंप्लीट प्रोटीन। सो इसी वजह से एक्स्ट्रा प्रोटीन कम्स फ्रॉम बीन्स एज वेल। So they are actually pre-cooked, pre-made beans. We're not doing anything with them. ये आप घर में भी बना सकते हो. Just boil your white beans and mix with tomato paste or ketchup or puree. Which I'm just reheating them. That's it. It's up to you. You want to put it inside a bowl, but I don't like to put anything, if something breakfast separate. Everything has to go together.
And finally, my fried egg, which is already cold. So put it back on the pan. Flakes of for chili. बस ठीक है ठीक है ठीक है, रीहीट करना है। नहीं और एग कुछ फ्राइड एग स्पेशली एक ऐसा एग है, द मोमेंट यू कुक यू डोंट सर्व इट स्ट्रेट, उसको 2 से 3 मिनट आप होल्ड करवाएं पैन में, क्योंकि जो योक है इट शी सो रनी, द मोमेंट यू पिक अप वो टूट जाएगी, ताकि वो थोड़ा सा टेम्परेचर जब नॉर्मल हो तो वो योक सेट हो। इसलिए आपने देखा ना घरों में बनाते हैं एग, जैसी प्लेट से निकालते हो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा होता है, वो ब्रेक हो जाता है। सो गिव हर लाइक अ मिनट एंड देन सर्व इट। Ouch. I need to make another one. Pan on. And if your eggs gets broken, please don't disheart कि मेरा अंडा टूट गया. Cook another one. That's the key. क्या चीज़? खा लेंगे। सही है, वो कौन सा खराब है यार। ऑयल मिस, to put little oil again. Egg on. इसको देखिए। And meanwhile, you have to give some starch as well for the breakfast. So मतलब जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं आलू की टिक्की, they actually called them hash brown. So we're going to make one single piece of hash brown for the plate. अब hash brown you just boil your potatoes with salt. Once they're boiled, आप ग्रेटर से उसका जो बारीक वाला हिस्सा है उससे निकालें, so आपको उसके एक ये तार टाइप निकलेंगे, and then just grab one portion which is supposed to be like 70 to 80 grams if you're using one single potato. Or it's your call. If you don't want to use skin, it's your call. If you want to go with the skin, it's your call. Usually it always go with the skin. ज़रा उसमें एक texture आ जाता है crispiness का. You make a ball and just press gently. अगर आप इसको जस्ट नॉर्मल मैश करेंगे तो वो आलू की टिक्की वाली फीलिंग देगा, बट इफ़ यू ग्रेट यू विल सी कि उसके अंदर थ्रेड्स आ रहे हैं, दोज थ्रेड्स एक्चुअली गिव द फीलिंग कि नहीं ये आलू की टिक्की नहीं है। आप पकड़िए, आराम से पकड़िए उसको। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। कोई सवाल नहीं। ऑब्वियसली कोई स्टैंडर्ड्स जरूर होंगे इंटरनेशनली के जब कुकिंग हो रही होती है कमर्शियल स्केल पे, कुछ स्टैंडर्ड जैसे आपने हैसब की बात, वो कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं हाइजीन से, फूड सेफ्टी? Actually, देखो, once you said HACCP, it covers your personal hygiene, it covers your all 4 kind of hazard, सारे के सारे वो कवर कर जाती है। अब बात रही वैसप और टेसप की। वैसप और टेसप शेफ़ नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वैसप जो है दैट इज़ फूड फ्रॉड, और टेसप जो है वो जो टॉप मैनेजमेंट बैठी है वो उनका फ्रॉड है। लाइक सपोज इफ़ वी आर यूजिंग पोटैटोज़, अब अगर रेसिपी में लिखा गया है पहले कि वी आर गोइंग टू यूज़ किंग एडवर्ड पोटैटोज़, like if I am the chef of that organization, I can't control it, क्योंकि जो bosses or the manager, higher management, if they decide one day कि नहीं आज के बाद हमें किंग एडवर्ड आलू नहीं मंगवाना क्योंकि डॉलर 285 रुपीज़ का हो गया, वी आर गोइंग टू यूज़ द लोकल पोटैटोज़, सो दैट्स देयर इशू। हम लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हैसप, वी कंट्रोल एंड वी एक्चुअली ओबे इट लाइक होली बुक एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट। और जब आप हैसप के को कर देते हैं तो सारे के सारे हैज़र्ड भी उसमें आ जाते हैं, डेंजर जोन, टेम्परेचर, पर्सनल हाइजीन, शेविंग, नाखून, यूनिफॉर्म, एवरीथिंग फॉल्स इनसाइड। और कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा कि कभी वाइट ग्लव्स पहने होते हैं कुछ ने ब्लैक पहने होते हैं, कुछ ने ब्लू पहने होते हैं, वो कटिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इफ़ आई एम कटिंग सपोज रेड मीट,
तो मैं हमेशा एक डार्क कलर का ग्लव्स पहनूंगा। एनीवन, क्यों भला? मैडम, आई एम नॉट डूइंग अ फैशन शो, आई एम कुकिंग। एनीवन प्लीज। अगर मैं एक डार्क मीट काट रहा हूँ, सो व्हाई आई एम वेयरिंग अ वेरी डार्क कलर काइंड ऑफ ग्लव्स? स्टेन एक्चुअली फिजिकल हैजर्ड। अभी मैं एक येलो चीज कर रहा हूँ या मैं एक ग्रीन चीज पे काम कर रहा हूँ, आई एम वेयरिंग वाइट ग्लव्स। इफ खुदा ना खास्ता वाइल कटिंग आई कट माई ग्लव्स, आई कैन सी इन पोटैटो वाइट ग्लव्स। सो हैजर्ड हर वो चीज है ना जो फिजिकली आप देख सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कवर्ड योर फिजिकल हैजर्ड। डन। सीजनिंग। salt, pepper. मेरा ज़ाती पैन है ये। सो लेट्स फ्लिप वन टाइम। थोड़ा गर्म हो जाए पैन। द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इज टू फ्लिप द एग। और इसके लिए जितनी अच्छी फायर होएगी ना, दिस इज द मोमेंट यू नीड अ बिग फायर। फ्लिपिंग, टॉसिंग, ये वो मोमेंट है जब आपको फ्लेम को हाई करना पड़ता है। और स्पेशली वंस यूर ऑन द पैन, कहीं ना कहीं जो आपका ग्लव्स है, द वन यूर वेयरिंग, वो भी एक हैजर्ड हो गया, क्योंकि वाइल कुकिंग माइट यू गेट स्टक। ये क्या कर दिया? कोई ना। ये पैन वापस रख। Little oil. थोड़ा सा फ्लेम तेज करें, थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे कलर नहीं ना। एंड देन लिटिल बटर। चमचा पकड़ो था, छोटा नॉर्मल स्पून। तो बटर पकड़ो और ब्राउन शेड में। तुम लोग बनाते हो इधर हैश ब्राउन? तुम तो पूरा बड़ा बनाते हो ना पैन के अंदर। हम्म। स्टेक्स तो नहीं है ना? चिकन आइटम जितनी भी है ना, ये ऑमलेट्स के साथ आए थे। This is the most actually time taking part. Yes, please. जैसे आप लोग कुकिंग करते हैं, शेफ टाइप की आपकी कुकिंग होती है, तो क्या आप लोग ये कंसिडरेशन में रखते हैं कि कितना सॉल्ट एक मील में होना चाहिए, कितनी शुगर और कितनी ट्रांसपैरेंट हम लोग एक टाइम पे ले रहे हैं? Yes. बिकॉज आपने लिखी था, आपने इंजन यूज किया, आपने बटर को ऐड किया उसमें, और आपने जो कैन यूज किया उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट चीज आता है, कैन प्रोडक्ट लिए फिर सॉल्ट का कंटेंट है वो भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो आपने इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में
देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है आपकी स्टैंडर्डाइज रेसिपी। स्टैंडर्डाइज रेसिपी में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, द टेस्ट हैज़ टू बी वेरी गुड। Either you're using 5 grams salt, you're using 15 grams of salt, you're using 20 grams of salt. Once your recipe is locked with 20 grams of salt, and I'm the chef, and these guys, these children are my apprentice or sous chef, they're not going to ask anyone, or they will not going to take any kind of experience, क्योंकि उनको पता है कि इतने ग्राम सॉल्ट से टेस्ट आ रहा है। और एक दूसरी है, दैट इज़ द एक्चुअली डाइटरी रेसिपी। अब जब डाइटरी रेसिपी है उसमें आपका क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हर कोई मुख्तलिफ उससे बीमारियों से नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग वर्ड एक्चुअली व्हेन आई पिक्ड अप, बीमारी, हर कोई अलग रिक्वेस्ट के साथ आता है। सो येस, इट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड, बट यू नो वंस यूर मेकिंग अ रियली ब्रेकफास्ट काइंड ऑफ थिंग, और जो कि अमेरिकन है, इट हैज़ टू बी हाई ऑन कैलोरी, इट हैज़ टू बी हाई ऑन फैट्स। आपने कभी अमेरिकन को देखा होगा उनके नाश्ते में 4 से 5 पैनकेक्स और वो मैपल सिरप डाल के देते हैं, बट अगेन the guy always asks, I need more maple syrup. So it depends upon your clientage कि किस किस्म के लोग हैं और what kind of actually dietary or things they want. Like suppose vegetarian, अब इसमें भी दो categories हैं. There are some people vegetarian who can eat 8 eggs, right? Or they can take milk, all comes from all kind of animals. But दूसरी category, that is vegan. So once vegan, they don't even eat eggs or take any kind of milk. अब रेसिपी में तो दूध डलना ही डलना है, बट इट डिपेंड्स कि वो वेगन के लिए है, या वो हम जैसे कार्निवोरस के लिए, या वो एक वेजिटेरियन बंदे के लिए। सो उसके हिसाब से रेसिपी सेट होनी होती है। बट इन अ स्टैंडर्डाइज होटल, खाना जो है वो हमेशा उस स्टैंडर्डाइज रेसिपी से पकता है जो कि आम मैसेस के लिए है। क्योंकि यूजुअली अगर किसी को इस किस्म की कोई डाइटरी इशू है, they comes to a restaurant, they will announce first, like allergen. If somebody is allergic with nuts, they are the one, or actually they supposed to be the one who raised their hand and said, I'm allergic to nuts. So ये मैं cashew nut ले रहा हूँ, क्या इसकी ग्रेवी में और whatever any kind of nuts or traces available? So ये कहीं ना कहीं उधर भी चला जाता है। It's actually a two-way street, either the kitchen and the guest. ये दोनों के साथ चल रहा होता है। But actually what we are cooking every single day, it's a standardized recipe, calculated each and every single item. But some of the ingredients like butter, cream, ये दो ऐसे standard ingredient हैं जिनको हम लोग king ingredients कहते हैं। They elevate the flavor high. ये flavor को एकदम से high उठाते हैं। आप कल को खाना बना रहे हो, आपका salt तेज हो जाए, drop some cream, वो creamy भी हो जाएगा और वो आपका salt को गिरा देगा। So, technically the potatoes are cooked. We're just trying to burn it off little bit. अब यहाँ पे हम scorch करना चाह रहे हैं। Egg को हम scorch नहीं करना चाह रहे थे, but this we want little bit scorch, ताकि उसके अंदर एक crispiness की feeling आनी शुरू हो। ज़रूरी नहीं आप ये पैन में बनाओ, you can cook inside an क्या कहते हैं, एक oven के अंदर बना सकते हो। But if you're cooking in a bulk, then you will put it inside an oven. Here we go, our hash brown and our hash brown. So collectively, we call it full American breakfast or a full brunch, जिसके अंदर आपको कार्ब्स भी हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, और आपको स्टार्च का भी एलिमेंट मिल रहा है। अब यू कैन इवन ऐड इफ़ यू वांट, आप इसके अंदर मीट भी ऐड कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ मीट लाइक सॉसेजेस, बेकन। आई मीन व्हेन आई एम यूजिंग बेकन, इट्स नॉट पोर्क बेकन, इट्स टर्की बेकन और बीफ बेकन, or any kind of like bologna slices or any kind of cold cut meats, whatever. It's all depend upon two things कि आपकी availability क्या है और सबसे important आप किस region में रह रहे हो। So इसीलिए हम ज़्यादातर breakfast में what we prefer निहारी और पाए, क्योंकि हम जिस region में रहते हैं हमें एक ऐसा meal चाहिए जो थोड़ा number one cheap होए और packed of proteins होए। So इसलिए हम उस तरफ shift होते हैं। अब हम ये पूरा खा के भी वी विल फेल्ट हंग्री आफ्टर 2 hours, बट एक निहारी का बाउल और 2 कुलचे खा के वी फेल्ट कि नहीं, सेटिस्फैक्शन अब हुई है पूरी। दैट्स नॉर्मल, देखिए दैट्स नॉर्मल, दैट्स वेरी नॉर्मल। जहाँ जिस रीजन में अब ग्रो किया आपने, वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो उस लोकल रीजन के इंग्रेडिएंट्स हैं, वी ऑलवेज कंज्यूम दैट. सो दिस इज द वन वी जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस, एंड आई थिंक थैंक यू वेरी मच टू बी हियर अस. चलिए, बहुत शुक्रिया जी. सर, एनी क्वेश्चन? बड़े शर्मीले बच्चे हैं, पूछते ही कुछ नहीं. सो ये फुल अमेरिकन फुल अमेरिकन ब्रांच या जस्ट ब्रांच या ब्रेकफास्ट कह सकते हैं. जी. दैट्स वंडरफुल. इट्स वेरी टेम्पटिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त है, और दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं खा लूँ, लेकिन आप जाएंगे तो मैं फिर खा लूँगा इंशाल्लाह. So, Usama, thank you very much. Thank you very it much, was a wonderful activity. I watched it right from the beginning to the end. और मैंने ये आज पूरे का पूरा फुल अमेरिकन ब्रांच बनाना सीख लिया है. अब मैं, कल संडे है, मैं कल घर पे ये बनाऊंगा और फिर खुद ही खाऊंगा. राइट. तो थैंक यू वेरी मच Thank you very उसामा much, sir. वंस अगेन. Pleasure. मैं चाहूँगा कि उसामा के लिए ज़रा भरपूर तालियां होनी चाहिए. थैंक यू. यस. नंबर 2, आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए. और नंबर 3, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम अली शाह फाउंडेशन का, जिन्होंने आज ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए क्रिएट की कि आप सब लोग आज कौथम में मौजूद हैं. आपने इन दोनों को जोड़ा है, कासिम अली शाह फाउंडेशन और कौथम दोनों ने मिलकर आपको हमारे यहाँ के पूरे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट किया है, एंड गेव अस एन अपॉर्चुनिटी आल्सो टू शेयर सम नॉलेज, सम स्किल्स विद यू. आपको यहाँ का एनवायरनमेंट भी हमने दिखाया है, एंड आई एम श्योर आपने कुछ नया आज ज़रूर सीखा होगा. सीखा है? ज़रा ज़ोर से बोलें. वंडरफुल. सो यही ऑब्जेक्टिव था कासिम अली शाह फाउंडेशन का और कौथम का, कि जब आप यहाँ पर आएँ तो कुछ ना कुछ नया सीख कर यहाँ से जाएं, एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेकर जाएं. सो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग with us today and joining in this wonderful activity. Thank you once again. और at the last, I'm sorry, I want to see you guys, especially जो food technologists हैं and veterinary people in the industry someday. Really, that would be really good for us as well, कि हमें एक उस तरह के लोगों से support मिले who actually comes from the same kind of background but we are working every day. ताकि, you know, if I have a very good food technologist, might if I met you one day, I will try to work with you. Okay, miss, I'm making this beautiful kind of omelette. I want you to increase the shelf life. क्योंकि इसमें I'm nil, but that is your perfection. So इसमें आप क्या ऐसा edible kind of preservative डालेंगे which increase the shelf life? And trust me, आज इसकी बहुत demand है. Actually, you know, we are good with the R&Ds. We make things, we develop the products, and we develop कहीं ना कहीं, अल्लाह का शुक्र है, we got the excellent flavors, but we are not good increasing the shelf lives. So we want technology है. technology That's food दे वही technology. actually कहीं ना कहीं. Excellent. That's very necessary. Excellent. So all of you, I want to see someday, if we're sitting in a hotel or we're working somewhere, so we met, that would be actually great to see you guys someday. And best of luck everyone. Thank you. Thank you.